आज के सत्याग्रह के हमारे कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई भानु प्रताप जी, चेयरमैन और समस्त पार्षदगण, शहर अध्यक्ष और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लाडपुरा सैनी जी, पत्रकार बंधुओं, लंबा चौड़ा ये सत्याग्रह है। आज जो अग्निपथ, हमें भी प्रोग्राम देना पड़ेगा। किसी चीज़ का विरोध करने का मतलब है आप क्या दोगे। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 25 लाख रुपए हर नौजवान को मिलेंगे। 25 लाख के 15 लाख के चक्कर में सरकार बदल दी कि नहीं बदल दी। यहाँ बहुत ऐसे नेता हैं जो पार्टी से एक दुधारू गाय की तरह पैसे तो कमाना चाहते हैं पर पार्टी का काम नहीं करना चाहते। मैं जानता हूँ सबको इन्हें, और इन्हीं की वजह से पार्टी हारती है। इनको पूछेगा कोई नहीं, मुझे पता है। बहुत सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से भी दादागिरी करते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये कर देंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे। लेकिन जब काम की बात होती है पार्टी की, हमको ये ठेका नहीं मिला, हमको वो ठेका नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लेना कि बिदुड़ी जी ने कोई ठेका मांगा क्या मुख्यमंत्री से। इस रावत बाटा में पूरी बेगो विधानसभा में कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं रही कि जो मैंने जनता को नहीं दी। पर एक मिनट, आज ये सत्याग्रह का मौका है। गांधी जी ने सत्याग्रह करके शांतिपूर्ण अंग्रेजों को भगा दिया। कितने रोड, चेचट एकलिंगपुरा रोड, अपना गांधी सागर MDR रोड, जवाहर सागर रोड, ये बैठे बड़े जाबदा तहसील थाना, उप जिला हॉस्पिटल, सरदार पटेल स्टेडियम, बहुत इतने काम मेरे याद भी नहीं है। PG कॉलेज रावत बाटा, PG कॉलेज बेगू, दोनों हो गए। 8-10 एक मेरी विधानसभा के अंदर 10 अंग्रेजी स्कूल हैं। ये भी हमारे बनाए हुए थे, विवेकानंद स्कूल, ये राजीव गांधी स्कूल थे। बहुत काम कर दिया। चंबल का पानी, 24 करोड़ की योजना, सड़कें, पर कार्यकर्ताओं का प्रचार नहीं करते पार्टी का। सुबह जो भी आता है मेरे को ठेका नहीं मिला, फ़ोन कर करके धम वो करते हैं, साहब मेरे को ये कमाना है। कम से कम पार्टी के लिए भी तो खर्च करो। हर आदमी को चाहिए पैसा। एक नारायण सिंह जी के अलावा हमें कोई फ़ोन नहीं करता। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी का दिल से काम करते हैं, जो दिल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हैं। ये निम्बा जैसे लोग, ये पंचौली जैसे लोग, कभी कोई काम नहीं। 10 करोड़ की नहर मंजूर करा दी हमने, डायरेक्टर बना दिया। ये बेगू रावत बाटा रोड 4 साल हो गए, क्या स्थिति है। NH 27 से रोड कितना सुंदर बन गया है, काम नहीं करते, प्रचार भी नहीं करते। 15 लाख की अशोक गहलोत की योजना, दवाइयाँ फ्री, पेंशन फ्री, कोरोना में कोई भूखा नहीं मरने दिया, कोई सोना नहीं दिया, जहाँ तक हो सका जाने बचाई। ट्रॉमा सेंटर खोलवा दिए, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। मेरा ख्याल है इतना काम विधानसभा के अंदर हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली कह रहे थे, बिदुड़ी यार इतना काम तो मैंने MLA रहते हो क्या, मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं किया जोधपुर में जो आपने काम करा दिया। कोई भी चिकित्सा का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, सारे वादे हमने पूरे कर दिए। रावत बाटा में जो डबल रोड बनी, ये भी मेरे फंड, मैं लाया उसको। एक रोड वो निकली, वो भी मैं लेके आया। 1500 गरीबों के लिए मकान लेके आए। प्रचार नहीं करते पार्षद, गरीबों से जुड़ना नहीं चाहते।
अगली बार जब चुनाव लड़ोगे तो आपको वोट ही नहीं मिलेगी। हिदुड़ी को तो फिर भी वोट मिल जाएगी, वो जनता पागल नहीं है। कोई वार्ड पार्षद नहीं जीतेगा जिनके चेहरे दिख रहे हैं, चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो ये हो, ये ठीक है नोट बांट के जीत जाएंगे, लेकिन बोर्ड नहीं बना पाएंगे, जीतेंगे नहीं। काम करो। बहुत से ऐसे लोग हैं पार्टी के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, मुझे भी लड़के जाते हैं। ये जो नौजवानों की योजना है 4 साल, फौज भाई भानु प्रताप ने ठीक कहा कि 2 गुजराती और 2 ये 650 ज़िले देश के अंदर, उनमें 10 ज़िले राजस्थान के जिनमें से हमारी 15% फौज जाती है। 10 ज़िले हमारे राजस्थान के, झुंझुनू, चूरू, नागौर, करौली, दौसा, शायद चित्तौड़ का नंबर नहीं है, मेवाड़ का नहीं है, कोटा का भी नहीं है, बारा का भी नहीं है। 10 ज़िले हमारे पश्चिम राजस्थान के, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन ज़िलों से एक सपना होता है कि मैं फौज में जाऊं, भारत की सेवा करूं, भारत की रक्षा करूं। कांग्रेस के राज में हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। 62 की लड़ाई ओबीसी भारत की फ़ौज ने लड़ी, 65 की लड़ाई ओबीसी भारत की फ़ौज ने लड़ी, 71 की लड़ाई ये भी इसी फ़ौज ने ली जब कोई अग्निवीर नहीं था, और तीनों लड़ाइयाँ हिंदुस्तान की फ़ौज ने जीती और कांग्रेस के राज में जीती। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था, फौज की तैयारी हुई और मुशर्रफ को आगरे में बिरयानी खिलाई गई। इंदिरा गांधी होती तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश जैसा नया देश बना दिया था। नया देश के कार्यकर्ता में बड़ी कमी, अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं करते। हमने पैटर्न टैंक तोड़ दिए थे। अकेले चांदपुरी ने जो बॉर्डर पिक्चर है वो भी बाई चांस गुजर था और मेरे गोद का ही था, उसने अकेले नहीं तोड़ दिए थे। बॉर्डर पिक्चर देखिए, सरदार था ना वो होशियारपुर का गुजर था, कुल देखिए चांदपुरी, उसका गांव का नाम चांदपुरी है। उस अकेले ने 27 पैटर्न टैंक तोड़ दिए थे। अब्दुल हमीद, पृथ्वीराज चौहान 84 साल का था। फौज नौजवान होनी चाहिए, इसमें 2 राय नहीं, लेकिन 4 साल में क्या होता है, 4-5 साल का तो बच्चा बोलना सीखता है। इजराइल इतना छोटा सा देश है, उसकी आबादी मेरा ख्याल है चित्तौड़ जिले के बराबर हो। अमेरिका 22 करोड़ का देश है, हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश है, चीन हमसे भी बड़ा है। चीन कम्युनिस्ट है, वहाँ के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता ही फौज में जाते हैं, फिर वो लिबरेशन आर्मी में, वहाँ कोई चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ की पार्टी की सरकार है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वहाँ कोई मंदिर मस्जिद नहीं होता है, वहाँ को कोई मतलब नहीं। एक ही जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है वहीं वहाँ का राष्ट्रपति होता है, और उसी के कार्यकर्ता उसकी फौज में जाते हैं। कम से कम 10 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 17 साल का नौजवान भर्ती होता है तो 30 साल तक तो नौजवान रहता है, 35 साल तो कानूनन नौजवान की उम्र है। तो हमको कम से कम 15 साल अग्निवीरों की भर्ती करनी चाहिए। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन 4 साल के कानून को 15 साल का कानून बनाएंगे। हमको भी कुछ आइडिया देने पड़ेंगे। मैंने राहुल जी से कहा था कि विरोध करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमें अपने प्लान देने पड़ेंगे। ये बीजेपी ये कर रही है और हम सत्ता में आए तो ये करेंगे। जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा, हम जो कहें वो करें। जो राजस्थान की सरकार ने वोट लेते वक्त वादे करे, वो सब वादे नेता को पूरे करने चाहिए।
क्या कोई ऐसा वादा है जो हमने यहाँ छोड़ा? आ जाते हैं, मेरे को प्लॉट का कब्जा करा दो, मेरे को प्लॉट दिला दो। ये एमएलए का काम नहीं है। 420 का काम करोगे तो जेल जाओगे। क्या मैं ही क्यों नहीं हूँ? क्यों करते हो? अच्छे काम भी कर लो। गरीब आदमी झोपड़ी वाला थोड़ी कहता है कि मेरे को इस सड़क पर कब्जा करने दो या मुझे सरकार की ज़मीन बेचने दो। अरे भाई, योगी बिल्डोज़र लगा के चुनाव जीत गया। यूपी में तो बीजेपी वाले बिल्डोज़र दिखा के चुनाव जीते हैं और यहाँ अवैध कब्जों पर बिल्डोज़र का विरोध करते हैं। इनका डबल चरित्र है, डबल कैरेक्टर है। इस अग्निवीर के बहाने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हिंदू मुसलमान के झगड़ों को पूरी सेना में भर्ती कर देंगे। जब वो 4 साल के बाद आएंगे तो क्या करेंगे? 15 लाख का 9 का धान डोडा चूरा को ख़त्म करने पे, 9 का स्मैक को बंद करने पे, जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि नौजवानों को पकोड़े तलने देंगे तो कुछ टाइम बाद फौज को भी पकोड़े तलवा देंगे। भानु जी, अदानी को देश में काम नहीं मिल रही, अदानी को राजस्थान में भी काम मिल रहा है। उद्योगपति जहाँ भी जाते हैं सरकारों से फ़ायदा उठाते हैं। राहुल जी विरोध कर रहे हैं। अदानी को तो अभी हमारे यहाँ 10,000 करोड़ का ज़मीन का काम मिला। ये जनता सब समझती है, ये नेताओं के बहकाव में नहीं आती, ये पब्लिक सब जानती है, पेपर पढ़ती है, सुबह उठते हैं व्हाट्सएप चलते हैं, मैसेज जाते हैं। वो बात जनता के बीच में पहुंचाओ कि वो तो चोर है, वो देश को अदानी अंबानी को और अग्रवाल को बेच रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे राज्यों में गड़बड़ हो रही है उनको भी रोका जाना चाहिए। चुनाव आए और कब नेताओं के वादों का बदला लें। गरीब आदमी के लिए जितना काम कांग्रेस पार्टी ने किया, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ ना, जानता मंगू, अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, माला बार में पहला लेना। कि अग्निवीर नौजवान जो फौज में जाएगा वो 4 साल की ट्रेनिंग लेगा, 6 महीने ट्रेनिंग लेगा, 3.5 साल फौज में रहेगा, फिर रिटायरमेंट करेंगे, चौकीदार बनेगा, कहीं वो बनेगा, कहीं बाहर आएगा, उसको हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो फिर गुंडा भी बन जाएगा। कहीं फौज में देखो ना, अभी मूसे वाला की हत्या करके एक फौजी पकड़ा गया है, जो फौज से बहुत जवान होनी चाहिए, ये मानते हैं, लेकिन कम से कम 15 साल की उम्र तक, 15 साल, 4 साल से की बजाय 15 साल होना चाहिए कि 15 साल तक मिनिमम फौज का आदमी नौकरी कर सके, जिससे उसके बच्चों को पेंशन मिल सके, उसका परिवार सुरक्षित रह सके। अगर 4 साल के बीच में कहीं आतंकवादियों की गोली का शिकार हो जाए तो जैसे उसके हर सैनिक के आदमी परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। अमेरिका में एक सिपाही मरता है तो सरकार बदल जाती है, मालूम है? एक फौजी, उनको फौजी नहीं मरना चाहिए, उनको फौजी मर जाता है तो पूरा अमेरिका हिल जाता है। इतना पैसा उनको देना पड़ता है, 10 करोड़ डॉलर तक देने पड़ते हैं फौजी मरने को। फौजी नहीं मरना चाहिए, उनकी फौज अगर मर के आती है अमेरिका की सरकारें बदल जाती हैं। फौजी मर जाते हैं बेचारे, होली दिवाली पे आते नहीं है, वो रक्षाबंधन पे नहीं आते, हम यहाँ सब मज़े लेते हैं, हिंदू मुसलमान लड़ते रहते हैं, वो फौज में जाके हिंदू मुसलमान देश की रक्षा करते रहते हैं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, यहाँ होता है, फौज पे लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर राइफल्स में 80% मुसलमान हैं, 80 के 90, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। अब्दुल हमीद जिसने पेटेंट तोड़े, परमवीर चक्र मिला, एक मुसलमान था, वो कोई नहीं हो तो फौजी होता है, और यहाँ लड़ते हैं।
अग्निवीर वापस होनी चाहिए। इसको 4 साल के बजाय 15 साल करना चाहिए। 1 करोड़ रुपए कम से कम एक पेट्रोल पंप, जो भी इस देश में बॉर्डर पर शहीद हो उनको सब सुविधाएं मिले और देश की रक्षा में उनके परिवारों को और नौजवानों को योगदान हो, उन सबको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और नेताओं के बच्चे भी, पर अमित शाह जी के बच्चे हो गए तो राजनाथ का बेटा भी फौज में, उन्हें नेता नहीं बनना चाहिए। नेता 4 साल बल बन जाओ। किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा, किसी भी एमएलए का बेटा, किसी भी उद्योगपति का बेटा, एक कानून बनाओ कि एमएलए, एमपी, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट सबके बेटे 4 साल के लिए फौज में भर्ती होने चाहिए। क्या बानू करोगे तुम? सबके। अगर चीन के अंदर प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा भी फौज में होता है, इजराइल में भी होता है। तो भारत में स्कीम बनाओ कि नेता अदानी, अंबानी, मोदी, जितने उद्योगपति हैं सबके बेटों को 4 साल की, वो सरपंच के बेटों को भी दो, चेयरमैन के बेटों को भी दो, इसके पंकज के, सबके जितने भी नेता हैं या अधिकारी हैं, कोई आईएएस, कोई डीजीपी, कोई बनाए, सबका बेटा 4 साल के लिए अग्निवीर की तरह फौज में जाए और 4 साल देश की सेवा करके फिर आए। तब इनको पता चलेगा दूसरों की बच्चों की जान जाती है तो हमारा क्या बिगड़ेगा। नेताओं का बेटा तो नेता बनता है, क्या उसने दरी नहीं बिछाई हो, क्या उसने कमर नहीं तोड़वाई हो भालू की तरह, मरो क्योंकि नेता का बेटा है। क्या अपने बूथ पे वो चुनाव हार चुका सीधा पैराशूट से टपकाते हैं। कोई बड़ा नेता बन गया, सीधा उसका बेटा टपकता है और वो एमएलए, एमपी चुन जाता है, चुनाव लड़ता है, जनता चाहती है हरा देता है, फिर जीत जाता है। दरी हमने भी बिछाई, भालू ने भी बिछाई। हर कार्यकर्ता बेचारा जो यहाँ बैठा है, फकरू, जब चुनाव लड़ने आए थे, सेवा दल का अध्यक्ष था, ये दरी बिछा के आया। 1 उंगली दूसरों की तरफ जाती, 3 उंगली हमारी तरफ आती है। आते कि नहीं आती? जो नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण दे रहे हैं, ये दरी बिछा के नेता हो जाता है, उनके बेटे कैसे कैसे हेलीकॉप्टर से टपक जाते हैं। इसको एमपी का चुनाव लड़ा दो, इसको एमएलए का चुनाव लड़ा दो, इसको कार्यकर्ताओं की तरह दरी बिछाएं। जैसे सरपंच बैठा कि चाय की दुकान करके सरपंच बना है, तो ऐसे ही हर कार्यकर्ता नेता का बेटा अगर कार्यकर्ताओं में रह के नेता बने तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। ये सत्याग्रह है, इसको गांव-गांव में जाके प्रचार करना चाहिए। क्या इसकी कमियां हैं? 4 साल की बजाय ये 15 साल होनी चाहिए। 30 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपये उनको मिलना चाहिए। आजकल 1 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मकान नहीं बनता 1 करोड़ रुपए में, तो आजकल धंधा नहीं कर सकता आदमी। कर सकता है क्या? ये सारे जो योजना है, कोई भी सरकार अगर कोई गलत काम करते, कोई योजना गलत लाती है, उसको वापस लेने में कोई बुरी बात नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी किसानों से। क्यों मांगी? दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने डेरा डाल दिया। यूपी के चुनाव आए, पंजाब के चुनाव आए, प्रधानमंत्री की रैली फेल हो गई। होगी कि नहीं होगी? एहसास हो गया कि जनता नहीं आएगी। किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा, सारे बिल वापस करने पड़े और देश से माफ़ी मांगनी पड़ी। अगर ये जनता, इस देश के नौजवान और इस देश की जनता इनकी मीटिंगों में जाना कैंसिल कर दे, हिंदू मुसलमान मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो। ये रावत बाटा में एग्जाम्पल है कि हिंदुओं ने भगवान राम के सेवक हनुमान जी के, हमारे बाबू भाई ने, इन लोगों ने राशिद ने मिलके, इमरान ने, सब लोगों ने उनका स्वागत किया और हिंदुओं ने रोज़ा अफ्तार किया। ऐसी मिसाल जब राजस्थान में दंगे हो रहे थे
करौली में, कहीं जोधपुर में, कहीं रावत बाटा शांति से रहा और आपस में भाईचारे से रहा। जवान फिट होना चाहिए, दौड़ने वाला चाहिए, सिर्फ राइफल चलाओ। अब तो राइफल की जरूरत नहीं है, जिहाद से पूरी आएंगे और उड़ाकर चले जाएंगे। एटम बम एक बार गिरा दिया, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी परमाणु बम से। दुबे जी बचेगा कोई नहीं। अमेरिका में गिरेगा बम तो हिंदुस्तान भी खत्म होगा। ये मत सोचना कि रावत बाटा बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। एक बम से दुनिया उड़ जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने। ये पूरी कोशिश हो रही है कि फौज का भी राष्ट्रीयकरण की बजाय पार्टीकरण कर दे। फौज देश की है, किसी पार्टी की नहीं है। नेताओं को पॉलिसी देनी चाहिए, जनरल की पॉलिसी देगा। जनरल कोई नेता है? आज इसी सरकार में जनरल को नेता बना दे इन्होंने। अग्निवीर फौज ने नहीं बनाई है, अग्निवीर सरकार ने बनाई। डिफेंस मिनिस्टर को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए। जो लोगों के दिल में, नौजवानों के दिल में संशय, उसको इनको दूर करना चाहिए। फौज क्या करेगी? उनको जो लिख के दे देंगे वही बोलेंगे। किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। मुजबानी चल रहा है, आएंगे तो चौकीदार लगा देंगे। CISF में भी भर्ती जब होगी कि जब वो फौज की तरह फिट होता है, उनकी ड्यूटी भी एयरपोर्ट पे होती है। CRPF भी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है, फौज से कम ड्यूटी नहीं है उनकी। PSF भी एक तरह की फ़ौज है जो बॉर्डर पर रहती है, लेकिन जब लड़ाई होती है वो पीछे आ जाती है और फौज आगे चली जाती है। ये पैरामिलिट्री फोर्स है, नाम अलग है लेकिन फौज का ही काम है। उनके पास टैंक नहीं होते, बस बंदूकें AK-47 और छोटी गन होती है, और फौज के पास पूरा अम्यूनिशन होता है। इसलिए जो हमारे पास आज की ताकत है, इसका विरोध करना चाहिए। गांव-गांव में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक बड़ी कमी है। राम मंदिर की बात आई तो लोगों ने घर घर में जाके राम के नाम की ईंटों की पूजा की। ठीक है नहीं? जहाँ हिंदू रहते हैं श्री राम का मंदिर बनाएंगे, पैसे भी दो। और लोगों ने रामायण देख के पैसे भी दे दिए, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो गए। पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया। बाबरी मस्जिद हिंदू बने, चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, खुदा हो चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह ताला हो। मंदिर में बाबू खां का भगवान अलग होता है, खुदा, तो बाबू खां जी को 4 आँखें होती, और नारायण सिंह का भगवान अलग होता तो इनको 8 होती। और वाहिगुरु कहाँ के? अपने सरदार जी थे, उनका होता तो उनको 12 आँख होती। इसका मतलब बाबू खां का खुदा भी एक है और नारायण सिंह का भगवान भी एक है, और गुरु गोविंद सिंह महाराज को सरदार जी का भी गुरु एक है। तो इसका सबका एक ही है। फिर हमें क्यों 2 हाथ उनको, 2 हाथ हिंदू को, 2 मुसलमान को, 2 उसको क्यों पकड़ो? रोटी मुसलमान को भी खानी, रोटी हिंदू को भी खानी, क्यों लड़ते हो? जब मंदिर मस्जिद बराबर मिली हो तो आप क्यों लड़ते हो? अगर मंदिर में खुद भगवान रहता और मस्जिद में खुदा रहता तो फिर उनको तो आपस में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्यों? वो क्यों नहीं लड़ते? तो दलीप लड़ेगा, वो क्यों नहीं लड़ते? एक मंदिर है, एक मस्जिद है, दोनों की दीवारें मिली, वो क्यों नहीं लड़ते? धर्म किसी को लड़ाता नहीं है। जो हिंदू है वो हिंदू रहे, जो मुसलमान है वो मुसलमान रहे, अपने अपने धर्म का सही से पालन करें। और भारत देश की तरक्की में पूरे समाज का योगदान है। एक ही जाति, एक ही धर्म का नहीं है, एक ही भाषा वालों का नहीं है। तमिलनाडु के लोग हिंदी नहीं जानते, क्या भारत से अलग कर दोगे? केरला के लोग नहीं जानते, आंध्रा के लोग नहीं जानते, नॉर्थ ईस्ट के लोग हिंदी जानते नहीं हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। तो हिंदुस्तान को छोटा कर दो। हिंदुस्तान बनाया सरदार पटेल ने, संविधान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और निर्माण किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
हमने शासन किया है। इस देश की तरक्की में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण एक अहम योगदान है। हमने सबको साथ लेके चले। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा वो कहते हैं पर करते नहीं। कांग्रेस ने सबका साथ सबका विकास किया। कांग्रेस के राज में हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश था। कांग्रेस के राज में दलित भी खुश था, पिछड़ा भी खुश था, आदिवासी भी खुश था, नौजवान भी खुश था, हर आदमी खुश था। लेकिन आज बीजेपी के राज में सभी लोग दुखी हैं। जितना काम आप लोग पार्टी की सत्ता में हो, 4 साल होने वाले हैं, 3.5 साल हो गए। इतने महत्वपूर्ण काम हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किए हैं और बेगू विधानसभा के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी 2 कॉलेज पूरे राजस्थान में 25 कॉलेज बने, जिनमें 2 कॉलेज 32 जिलों में 2 कॉलेज पीजी मेरे बेगू विधानसभा के हुए। पोस्ट ग्रेजुएट रावत बाटा, और इन दोनों की मैंने रिकमेंडेशन की, 3 साल के कर देंगे। ये दोनों कॉलेज हमारी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। एक कॉलेज बना दी, कितनी सुंदर बिल्डिंग होगी, हॉस्पिटल बन गई, ऑक्सीजन प्लांट हो गया, सड़क चौड़े हो जाएंगे। इस सड़क को भी लोगों से खुद जाके मिलो, घर घर में जाके। आज से सत्याग्रह समझ लो, आज नहीं है, हर वार्ड में आपको एक दिन चूज़ करो, संडे को, अगले संडे को हर वार्ड का पार्षद अपने अपने वार्ड में डोर टू डोर जाके अग्निवीर, महंगाई, बीजेपी के राज में भाई चारा तोड़ने की सारी चीज़ें लिख के डोर टू डोर गली गली में अग्निवीर के खिलाफ रैली निकालो। सरपंच तय के लिए ध्यान रखना, ये जो हमारे 4-5 सरपंच बैठे हैं, ये मैं सोचना पंकज जीते हैं। कांग्रेस से ठीक है, सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस के कांग्रेसी हो तो अपने गांव में भी अग्निवीर की पूरी एक प्रभात फेरी निकालो और लोगों को सुबह सुबह समझाओ अपनी पंचायत में, गांव में, डोर टू डोर कि हमने ये काम किए। और बीजेपी ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। फौज में हम लोग जाएं नहीं जाएं इस इलाके के लोग, लेकिन अगर जाएंगे तो उनके लिए भी मौके मिलेंगे। और पूरे देश के नौजवानों का सवाल है, तो ये रावत बाटा का नहीं। इसलिए सब लोग मिलके, ये मैं कह के जा रहा हूँ, यही नहीं है, देशभक्ति के मन से गाने गाने से अच्छा है खुद आत्मा के अंदर देशभक्त बनो। ये तो यूज की एक्सीडेंट में शहीद हो गए, उनको उत्तराखंड में यूज़ कर लिया। और फौज, हर घर से एक फौजी है, यूज़ कर लिया और वहाँ सरकार बना ली। 700 करोड़ का देश का नुकसान हो गया, ट्रेनें फुकवा दी। बिहार में इन्हीं की तो फौज है, सरकार है। नीतीश कुमार के एलाइज कौन है? राजस्थान में कोई ट्रेन नहीं फूकी, दिल्ली में कोई ट्रेन नहीं फूकी, हरियाणा में कोई ट्रेन नहीं फूकी, पंजाब में नहीं फूकी, लेकिन बिहार में फूकी जहाँ इनके एलाइज है। महाराष्ट्र में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरला में नहीं, आंध्रा में नहीं, लेकिन बिहार में। क्योंकि बिहार में भी गवर्नर रूल लगाना था। राहुल गांधी को क्यों परेशान किया? कांग्रेस का अखबार है नेशनल हेराल्ड, उनका अखबार है मोतीलाल नेहरू। फिर ईडी कहाँ से आ गई? इनकम टैक्स कहाँ से आ गया? पार्टी कौन लोन भी दे सकते किसी को भी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अग्निवीर का विरोध नहीं करे, इसलिए 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ की कि अग्निवीर को सड़क पर कांग्रेस लिया जाए और कांग्रेस इस आंदोलन में लगी रहे कि राहुल जी के लिए रोज़ रोज़ 10-10 घंटे पूछताछ करना। और पूरी कांग्रेस पार्टी देश की उसमें लग गई और महाराष्ट्र की सरकार तोड़ दी। और अग्निवीर को का विरोध ना हो, जनता तक सही बात कांग्रेस नहीं पहुंचा पाए। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि 27 तारीख को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे भाई डोटासरा जी के नेतृत्व में 200 विधानसभाओं के अंदर ये सत्याग्रह शांतिपूर्ण, सोनिया जी राहुल जी के आदेश में जो आज हुआ है, मैं सभी कार्यकर्ताओं का और खासकर
भानु, जो सारे काम छोड़ के, इनका भी धरना प्रदर्शन था, हमारे रावत बाटा में आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और कार्यकर्ता एक बात का ध्यान रख लें, सिंगल मैन आर्मी कभी युद्ध नहीं जीत सकती है। बिदुड़ी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये भी ध्यान रखना मन लो। मैं नेता बनाने की फैक्ट्री हूँ। मैं जानता हूँ कि किस नेता का किस टाइम पे क्या होना है। ऐसे नौजवान लड़के जो बच्चे हैं ना, ये इनको नेता बना दूंगा, दुकान बंद हो जाएगी। गरीबों के बच्चों को नेता बना दूंगा, और मैंने बनाया है। कालू भील जैसे गरीब आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। चश्मा लगाने से और वाइट शर्ट पहनने से नेता नहीं बनता है। जो अपनी जनता के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करेगा, वो नेता बनता है। जो जनता के बीच में जाएगा, वार्ड में काम करेगा, वो नेता बनेगा। जो लोगों को, गरीबों को खाद्य सुरक्षा से जुड़वाएगा, जो गरीब का भला करेगा, उसको गरीब नहीं हो सकता, पैसा मिल सकता है। कर देंगे, बैठो, अभी मिल के जाएंगे। इसलिए तो कार्यकर्ता ना, गाड़ी, माँ बाप की स्कॉर्पियो गाड़ी लेके इधर से उधर चक्कर काटने से नेता नहीं बनता है, उल्टा नुकसान करता है। पता नहीं कितने नौजवान डोडा चूरा अफीम पोस्ट सड़क पर घूम के देश में ज़िंदगी खराब करते हैं। जैसे लड़के भी इतने टैलेंटेड बोले, ये लोग बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे नेता यही बूथ पे काम करते हैं, यही बिदुड़ी के लिए लड़ते हैं। ये अपना कभी व्यक्तिगत काम नहीं बोलते। जो व्यक्तिगत काम बोलता होगा ना कि मुझे ये कर दो, पार्टी का काम करता ही नहीं होगा। पार्टी का काम कर, पार्टी ये तो है। आज इतना काम किया है कोरोना काल में, हमारे मुख्यमंत्री ने, मोदी ने दिए जलवाए, बीजेपी वालों ने शंख बजवाए, थाली बजवाई, लेकिन अशोक गहलोत ने हर घर में राशन पहुंचवाया। किसी को भूखा सोने नहीं दिया, किसी का भूखा मरने नहीं दिया। जैसे कोरोना काल में इस रावत बाटा की शहर की टीम ने काम किया और गांव की टीम ने, ऐसा ही काम करके दिखाओ कि गांव-गांव में जाके अपनी योजनाओं का, जो मैंने काम किए, जो मेरी सरकार ने काम किए, जो अशोक गहलोत ने काम किए, जो राहुल गांधी ने काम करवाए हैं, और जो बीजेपी की सरकार महंगाई, अग्निपथ, जो देश में इन्होंने माहौल खड़ा किया है, इन सबको गली गली तक पहुंचाओ। गैस का सिलेंडर क्या रेट था, आज क्या हो गया। राफेल में कितने घोटाला किया, 30,000 करोड़ का। हमने राफेल यात्रा निकाली जब मैं एमएलए नहीं था, उससे एक माहौल बना। राफेल को लोग गांव में जानते नहीं थे। मैंने अपनी विधानसभा की सब पंचायतों में, सब शहर में रैली निकाली, और यही कार्यकर्ता था। बड़ी ताकत लगी, लोग समझ गए कि राफेल में चोरी की। उसी राफेल यात्रा के बाद एक माहौल बना, आज सिलेंडर ही, आज सिलेंडर ही। आज 1100 रुपये का सिलेंडर, कहीं भी नहीं। हमारी सरकार राजस्थान में, पर देश में जो सरकार महंगाई खड़ी कर रही है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया, हमारे टाइम 60 रुपये था। जब तक आप जनता को नहीं बताओगे तो जनता को पता कैसे चलेगा। आप जनता को नहीं बताओगे कि ट्रॉमा सेंटर हमारी सरकार बिदुड़ी जी ने बनवाया है, तो पता थोड़ी चलेगा। हॉस्पिटल उपजिला करा दी, ये करा दिया, ये रोड डबल डिवाइडर होगा, ये रोड कोटा रोड बन रहा है। अब मेरा इलाका नहीं है, ये भानु जी कह रहे हैं, मैं इनसे कह रहा था आपके स्पीकर का इलाका है, फिर भी हमने फिर भी अच्छा करा दिया। लोकसभा स्पीकर का इलाका है, कोटा है, कोलीपुरा से नीचे, तब भी वो अपना रोड नहीं बन पा रहे, वन्य जीव से नहीं निकलवा पा रहे। और हमने मडेसरा का रोड 2008 में 45 साल बाद, 60 साल बाद वन्य जीव से निकाल के ऐसा रोड बना दिया जहाँ ये बेचारे गरीब लोग पैदल जाते थे। ये मोड़ूलाल जी भी अपनी गाड़ी तोड़वा के, बाबू खां जी भी, जोशी जी भी बूढ़े हो गए, लेकिन रोड नहीं बना। जवाहर सागर का कितनी पुलिया बनवा दी, गांधी सागर का डैम, अकेले 300 करोड़ की सड़कें इस रावत बाटा तहसील में बन गई। बेगू में चेची पुली आज तक नहीं बची, 60 साल हो गया। मैं भी एक बार एमएलए रह गया, मैंने कोशिश की, इस बार कोशिश की तो 4 करोड़ की पुलिया मंजूर करा के बनवा दी। बेगू
पानी नहीं आएगा, देखो पानी नहीं भरेगा। मैंने इतने काम कर दिए, आप गिनाते थक जाओगे। काम नहीं करते, पब्लिक में जाते हैं। कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, किसी को रोड बनानी है, फर्जी रोड बनानी है। क्या कर रहे हो? अपने घर की बिल्डिंग फर्जी बना दोगे? अपने घर की छत को फर्जी डाल दोगे? क्यों पंकज, क्यों सरपंच? अपने घर में तो 4 गुने सीमेंट लगवाओगे, और जो पंचायत में काम होगा उसमें थोड़ा मिट्टी मुट्टी मिला के बिल्डिंग गिर जाएगी। क्या कर रहे हो? अरे हिंदुस्तान का पैसा है, पाकिस्तान का थोड़ी है। हिंदुस्तान के लोगों में, पूरे हिंदुस्तान, चाहे कोई भी जाति का हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जात का आदमी हो, उसमें राष्ट्रीयता नहीं है, उसमें नेशनलिज्म नहीं है। वो अपने देश, अपने भारत, अपने हिंदुस्तान के बारे में के नेताओं में भी नहीं है। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े पदों पर बैठे, उनमें राष्ट्रवाद है ही नहीं। वो राष्ट्रवाद के बारे में जानते ही नहीं। इस करके लीडर बन गए। उन्हें यह नहीं पता कि एक फौज का सैनिक होली दिवाली के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षक था, रक्षाबंधन, और वो दीमक की तरह देश को लूट रहे हैं भ्रष्टाचार करके। फौजी अगर करप्शन करने लग जाएगा तो पाकिस्तान और चीन की फौज हिंदुस्तान में 1 मिनट में घुस जाएगी। इनमें राष्ट्रीयता नहीं है। सरदार पटेल देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री था, इतना बड़ा भारत दे दिया। आज के गृह मंत्री को यही नहीं पता है कि मेरे जिले की पुलिस क्या कर रही है या मेरे देश की पुलिस क्या कर रही है। बेचारे किसी गरीब आदमी को, कोई मुसलमान या कोई गरीब आदमी दिख रहा, उसका घर तोड़वा रहे हो। दंगा करने वाले तो बजरंग दल के लोग भी हैं, उनका तो किसी का घर नहीं टूटा यूपी में। मत डालो। अंग्रेजों ने भी ये काम किया था कि पुलिस से हिंदुस्तान के लोगों पर गोली चलाई। पुलिस के द्वारा ज़्यादा दादागिरी करके राज लंबा चलता नहीं है। जब जनता निकल के आती है तो बड़े बड़े अंग्रेज़ों का राज था पूरी दुनिया में था। सिकंदर का राज भी पूरी दुनिया में नहीं था, चंगेज़ खां का राज भी पूरी दुनिया में नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों का राज पूरी दुनिया में था और उनके राज का खात्मा हिंदुस्तान से ही हुआ। जबकि 70% हिंदुस्तान के राजे रजवाड़े 100% आज़ादी के विरोधी थे। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल ने सबको हिंदुस्तान में मिला दिया और एक मजबूत हिंदुस्तान दे दिया। तो सरदार पटेल जैसा इस देश का नेशनलिस्ट लीडर होगा, इंदिरा गांधी जैसा, कि जिनको देश की चिंता थी, देशभक्त थे। आज के नेता देशभक्त कम है, पैसे भक्त ज़्यादा है। दलित नहीं है, नेता नहीं है, पैसे भक्त कहाँ ले रह जाना है। तो इसको दे दे गरीब आदमी को, मोदी से कहूँगा भिजवाएंगे, बैठो ना आपके पास। तो ये जो एक सोच बन गई है, वही सोच अगर हम इस अग्निवीर की तरह जैसे अंग्रेज़ों को भगाया है, अगर गली गली में प्रचार करके जनता को जागरूक करते हैं कि देश की नौजवानों के लिए गलत है, इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, उसके बाद सरकार अपने आप झुक जाती है। सरकार को रिपोर्ट थी कि यूपी और पंजाब में हम ख़त्म हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम हार जाएंगे, तो उन्होंने हारने के डर से अपने कानून को वापस ले लिया। तो जब नेताओं को हार दिखते ना, किसी पार्टी को, किसी सरकार को, राष्ट्रपति का चुनाव भी दिख रहा था, राज्यसभा के एमपी भी दिख रहे थे, तो उसी वजह से उन्होंने उस किसान आंदोलन को वापस लिया। जब किसी पार्टी को जनता का विरोध के सामने हार दिखनी पड़ती है, लोकतंत्र है, उस कानून को वापस ले लेती है। ये अंग्रेज़ों ने भी कानून वापस लिया। तो लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो अंग्रेज़ों ने वापस लिया।
गोली नहीं चलाई। सरदार पटेल ने टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने, बारदौली को आंदोलन करके सरदार पटेल ने वापस करवाया। और देश के किसानों ने मोदी को झुका के दिल्ली को बंद करके, दिल्ली के चारों तरफ जो बंद किए ना, जाट, सरदार और गुजर और यादव थे, उन्हें डेरा डाल दिया, खाना आ गया, ये आ गया, चारों तरफ साल भर पड़े रहे, लेकिन बंद कर दिया और मोदी को वापस लेने पड़े। अगर हम अग्निवीर योजना को सिर्फ भाषण और इस तक सीमित रखेंगे तो ये सरकार डिक्टेटर सरकार है। हमें किसानों की तरफ से आंदोलन को करना पड़ेगा और उसी तरीके से मोदी सरकार को झुकाना पड़ेगा और इस आंदोलन को, इस अग्निवीर की जो योजना है अग्निपथ की, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। और हम राहुल जी के साथ हैं, ना डरेंगे ना झुकेंगे और सत्य के लिए लड़ेंगे और देश को एक करेंगे। एक बड़ी साजिश थी इसमें, जब राहुल जी ने एक यात्रा की घोषणा की कि हम अक्टूबर से देश को जोड़ने की यात्रा निकालेंगे, तो सरकार घबरा गई कि राहुल गांधी अगर देश में निकलेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 साल का प्रोग्राम था, तो देश की जनता को सारी बात बताएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, एक बदलाव होगा। इसलिए हमारे नेता को ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस बात की हम सब कांग्रेस के कार्यकर्तागण, यहाँ से हमारे कुछ ये बच्चे गए थे दिल्ली में, अच्छी बात है, देवराज वगैरह धरने में शामिल हुए थे, तो मैं इन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली तक ये अपनी गाड़ी से गए। तो राहुल गांधी जी के अंदर, इनके दिल में एक प्यार है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो वही आदमी थी दूर जल के जाता है। जब भी कोई आह्वान हो तो अपनी अपनी बसों से, अपनी अपनी गाड़ियों से, हम इस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम जाएं और काम करें। अपनी अपनी पंचायतों में, अपनी अपनी वार्ड में ये काम शहर से चालू होना चाहिए। कल से ही मुझे व्हाट्सएप करेंगे शहर अध्यक्ष का चेयरमैन, और गलती ये आपकी है कि आप लोग कार्यकर्ताओं को फ़ोन नहीं करते, व्हाट्सएप से काम नहीं चलता। हमने जो यहाँ इंचार्ज बना रखा, व्हाट्सएप से देश नहीं चलता, व्हाट्सएप से पेट नहीं भरता, रोटी खाने से पेट भरेगा। कार्यकर्ता को फ़ोन करना, कार्यकर्ता को सम्मान देना, कार्यकर्ता को चाय पिलाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, काम हो नहीं हो, उनसे बात करना। तुम तो लोकल रहते हो, गांव के कार्यकर्ता, उनको चाय पीने का काम करो, अधिकारी के पास जाओ, ये करो वो करो, नेता बनोगे। भानु कितना काम करता कोटा में, 50 आदमी लेके धरना देने चला जाता, हिम्मत है किसी की, राज है। मुख्यमंत्री के पास चलेंगे, तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वहीं धरना देंगे कि CBI जांच करो, डोडा चूरा चोरी हुआ, सारी पुलिस इंतलब है। जो गुजरात में शराब बेचते पूरे के पूरे थानेदारों से कमीशन जाता हर महीने, और थानेदार क्या करेगा, जनता से लूट के देगा, गरीब आदमी को लूटेगा, मोटरसाइकिल पकड़ेगा, 100 रुपये का चालान की जगह 5,000 रुपये लेगा। लोकतंत्र। और मैं तो लड़ूंगा, मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए, अब मेरा कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। काम करना चाहिए, मैंने अपना सब वादा पूरा कर दिया, कॉलेज भी कर दिया, सब कर दिया, सरकार कर दी, ये कर दी। पद पर बैठे हो, जब पद पे नहीं रहोगे ना, कोई आपके घर पे साइन कराने नहीं आएगा, ध्यान रखना चेयरमैन साहब। ये चेयरमैन हो ना, इसलिए साइन कराना है, कोई वाइस चेयरमैन, कोई चेयरमैन, कोई पार्षद, कोई ब्लॉक अध्यक्ष, काशी ज्वाला है, वार्ड मेंबर हो तो वार्ड के लोग भी तभी आएंगे जब पार्षद हो। तो लोगों का काम करो, लोगों को जोड़ो। मैं सभी खासकर भानु भाई का धन्यवाद देता हूं कि 11 बजे से आप यहाँ आगे। हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, अभी प्रेजेंट नगर अध्यक्ष, उनके पिताजी की कल डेथ हो गई थी, ललित जी बैरागी, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। राउत बाटा बेगू जब एक ब्लॉक होता था उसके अध्यक्ष रहे हैं मांगी लाल जी। जिन भी कार्यकर्ताओं को जाना हो तो उनके घर पे शोक संवेदना करना। वो कांग्रेसी परिवार है, पीढ़ियों तक का परिवार है। हमको उनके लिए इस सत्याग्रह के ख़त्म होने के बाद 2 मिनट का भगवान से, खुदा से, अल्लाह ताला से उनकी आत्मा की शांति का हमें मौन रखना है और फिर हम विसर्जन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय के प्रधानमंत्री ये अग्निपथ को वापस लेंगे
4 साल की बजाय इसको 15 साल के लिए नौजवानों की भर्ती रखें और 30 लाख की जब उनके रिटायरमेंट हो तो 1 करोड़ रुपए उनको मिले। हर कोई देश में अगर फौजी शहीद होता है आतंकवादी की गोली से और किसी विदेशी फौज की गोली से तो कम से कम उनको 10 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। तो जान, देश के लिए जान बहुत कम लोग दे पाते हैं। हमारी 10 लाख की फौज है और जिम्मेदारी 135 करोड़ लोगों की है, 140 करोड़ हो गए। 10 साल बाद हम चीन से आगे चले जाएंगे, 5 साल के अंदर जाने वाले हैं। देश में भिंडी बाजार हो जाएगा, सड़कों पे आदमी आदमी मिलेंगे। चीन का एरिया हिंदुस्तान से 3 गुना। इन नेताओं को यही नहीं पता। मैं एक नेता से पूछ रहा था, आपको पता है चीन का एरिया कितना है? अरे नहीं भाई साहब, हिंदुस्तान से बड़ा है, छोटा है। ये जनरल नॉलेज है हिंदुस्तान के नेताओं को। उन्हें यही नहीं पता कि चीन हिंदुस्तान से हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है, उनका 96 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया, 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा चीन है। इनकी आर्मी जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है और वो 4 साल नहीं 6 साल में बदलते रहते हैं। वहाँ का हर नागरिक जो ट्रेंड आर्मियन है, हर नौजवान। अमेरिका हमसे 3 गुना 3.5 गुना बड़ा है, उसकी आबादी हमसे 6 गुना कम है, 7 गुना कम है। क्यों से थी पता है? इनसे मेरा मुकाबला इसीलिए होता है और डरते भी इसीलिए। यार बिदुड़ी को कोई चांस मिल गया तो इसको बहुत कुछ पता है, कहीं कुछ करेगा, कहीं ना कहीं झूठी फूटी इधर उधर रूमर फैला के किसी ना किसी साजिश में मेरा कोई पॉइंट ढूंढते। मेरा कोई पॉइंट है ही नहीं, करते रहते हैं। ये पुलिस वाले क्यों परेशान रहते हैं? क्यों? मैं इनसे पैसे नहीं लेता हूँ, ये जनता से लूटते, इनको डांटते हैं, डोडा चूरा में इन्वॉल्व है, सब जगह इनका काम ये है। 29 के मुलजिम लगे रहते हैं। जब सरकार अब 4 साल हो गए, मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कितने अधिकारियों से डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। कोई पंजाब चला गया, कोई चंडीगढ़ चला गया, पूरे इलाके में क्राइम मलाई पोस्ट ले ली और होगा कहीं सरकार नहीं बदल रहा है तो डेपुटेशन पे जा रहे हैं और राजस्थान का पैसा लूट के अपने अपने स्टेटों में जमा कर रहे हैं। किसी ने करनाल में ज़मीन खरीद ली, किसी ने हरियाणा में खरीद ली, किसी ने बिहार में खरीद ली, किसी ने बम्बई में खरीद ली, किसी ने मॉरिशस में खरीद ली और राजस्थान के गरीब जनता की कोई चिंता नहीं। किसी ने जलगांव में इरिगेशन में डाल दिए, किसी ने दुबई में डाल दिए, कहाँ कहाँ इन्होंने डाल रखा पता ही नहीं चल पा रहा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, आप एक वादा पूरा कर दो। जो हमारे देश के नेताओं और अधिकारियों का विदेश में पैसा है उसको लाके गरीबों में बांट दो, जो आपने वादा किया। ये मोदी जी ने वादा किया था ना, ये बाबा रामदेव ने वादा किया, 5 लाख करोड़ की कंपनी बना गया बाबा। वादा किया था कि मैं स्विट्जरलैंड से पैसा लाऊंगा, दुबई से लाऊंगा। जो भारत के नेताओं का पैसा विदेश में, वो सारी पद्धति लागू कर देना। और जितने नेता, चाहे अधिकारी, चाहे व्यापारी, बड़े बड़े जो इस देश में लोग हैं जिन्होंने भारत का पैसा चोरी करके विदेशों में बेनामी रख रखा है, उसको हिंदुस्तान की जनता में लाके गरीबों में बांट दो। कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आजीवन आपको देश का प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है, चाहे हमारी कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, जिन्होंने भारत किसी भी पार्टी का हो, उद्योगपति हो, IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, जिन्होंने अपने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, उन सबको जेलों में डालो और उनका पैसा छीनो और गरीब जनता में बांटो। ST बांटो, जहाँ झोपड़ियाँ उनके पक्के मकान बनवा दो, सड़कें बनवा दो, तो पूरे हिंदुस्तान में सोने की सड़कें बन जाएंगी। कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, किसी के कच्चे मकान नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में हर शहर को एयरपोर्ट बन जाएगा। जो कोटा के लिए बिरला जी लड़ रहे हैं 10 साल से, तो 2 दिन के अंदर एयरपोर्ट बन जाएगा कोटा में, 2 दिन के अंदर इतना पैसा बाहर पड़ा है कि जितना हमारे पास पैसा रिजर्व बैंक में नहीं है, सोना उन्होंने विदेशों में डाल दिया बेनामी। वहाँ डालने पे कोई टैक्स नहीं लगता है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, बड़े बड़े होटल बना लिए।
बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर, सोच ही नहीं सकते आप। वादा था कि लूट के आपको बांट देंगे, नौजवान उनके झांसे में आ गया, दिया तो कुछ नहीं, उल्टा नोटबंदी में आपके नोट लूट लिए। नोट छीनवाया ना मोदी ने, छीना के नहीं छीना? 2000 थे, कैसे लाइन में लगे एटीएम की में, पूरा देश लाइन में लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? वो जानता है कि देश को लाइन में लगा के भी दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बनना, बन गया ना। क्यों लाइन में लगी थी क्या? सब लगे। अरे आप भी लगो, कई प्लॉट बेच के बैठो, कई लोग लगे, बैंक में लगे, नोटबंदी में पैसे नहीं थे, लाइन में लगा दिया पूरे देश को, और फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। क्यों? दुबे जी भी लगे होंगे थोड़ा बहुत, और वोट ले लिया। किस पे? पाकिस्तान पे बम मार दिया। उनकी दोनों की मिलीजुल सरकारें थी, इमरान खान की और मोदी जी की। बम गिरा कहाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई कहाँ? एक प्लेन हमारा गिर गया, एक प्लेन उनका गया, दोनों की दोस्ती होगी, उधर वो राज करो, इधर हम राज करो, और सरकार बन गई। टुकड़े तो पाकिस्तान के बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाए, कांग्रेस ने बनाए, युद्ध हमने जीते। तो काम हमने किया और ना वो कर रहे हैं। हम अपने काम को, मैं इसलिए तो आप लोगों को समझाया है कि अपने काम को जनता में पहुंचाओ। 10 साल में किया है उसकी जनता में पहुंच करो। आप तो व्हाट्सएप पे नहीं लड़ते हो। हमारे मुख्यमंत्री के काम, हमारे काम आप विरोधियों के वो एमीन में जोड़ के रखते हो। बात कांग्रेस से लेते हो, पार्टी कांग्रेस में रहते हो, फ़ायदा कांग्रेस से लेते हो, और बीजेपी के ग्रुप में जुड़े रहते हो। अपने अपना व्हाट्सएप नहीं चलाना जानते हो। पता नहीं क्या क्या चुटकुले लिखते रहते हो। कुछ दिन कांग्रेस की नीति करो, को ये करो, को वो करो, उसका प्रचार करो अपनी पार्टी का। हमने ये किया, हमने काम किया, ऐसा किया, ऐसा किया, कोई नहीं करता। अग्निवीर का पूरा प्रचार करो, 4 साल में क्या होगा, बेरोजगार गुंडे बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे। मूवमेंट चलाओ, घर घर पहुँचाओ इसको। हर आदमी के पास में मोबाइल है। ज़्यादा वक्त होता है, हो गया है। इस योजना का विरोध करने के लिए जो सेना इन्हें लाए हैं, महलों में दंगाई है, सड़कों पे सिपाही है, सड़कों पे कांग्रेस ही है। तो ये दंगाई तो जो महलों में नहीं होते हैं, सड़क पे होते हैं। सभी साथियों का आगे कोई भी धरना हो तो हर वार्ड मेंबर 20-20 आदमी अपने उसे लेके आए और कार्यकर्ता को लेके आए। तुम कितने लाए जो ताली बजा रहे हो? अकेला आया? कोई मर गया? कोई बात नहीं। इसलिए सब कोई पार्टी का प्रोग्राम हो तो अपने भीड़, अपने कार्यकर्ता हमारे बहुत हैं, वो इकट्ठा होके आए। और हम तभी मजबूत रहेंगे जब हमारी पार्टी मजबूत रहेगी। ये बाबू खाजी ने ठीक बात बोली। जब हम एमएलए नहीं थे तो 4-4 बसें ऐसे भर के ले जाते थे, 5-5 बसें भर के जाती थी। नेता बदलते रहते हैं पार्टी में, ये ध्यान रखना। पार्टी से जुड़ाव का मतलब होता है पार्टी के नीतियाँ चलती रहती हैं। आज मैं एमएलए हूँ, कल को जोशी एमएलए होगा, परसों भानु प्रताप एमएलए होगा, कोई और भी होगा। पता नहीं कितने पास सपने पाल रखे, तो ये पता थोड़ी चलता है किसके आगे अगले 5 साल कोई और एमएलए। पर पार्टी थोड़ी बदलती है, पार्टी तो सतत चलती रहती है। पार्टी में काम होता रहता है। तो पार्टी को मजबूत रखेंगे तो हम खुद मजबूत रहेंगे। और पार्टी अगर कमज़ोर होगी, कार्यकर्ता अगर कमज़ोर हो गया तो फिर पार्टी कमज़ोर रहेगी। ये बात मैंने राहुल जी को भी कही थी और सब बड़े नेताओं को दिल्ली में कही थी। और कांग्रेस का कमज़ोर होने का कारण ये है कि जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो सरकारी कर्मचारी, खासकर पुलिस, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान बहुत करती है और जिसकी सत्ता होती है उससे मिल के काम करती है। जिस नेता ने, जिस लीडर ने
IAS अधिकारी हो, SDM हो, तहसीलदार हो, ये भी पब्लिक का, गरीब का काम करता है। लेकिन जनता से जो एलर्जिक टाइप होता है वो सीधी पुलिस होती है। अच्छा पुलिस अधिकारी होता है तो वो जनता के साथ बड़ा मिलजुल के काम करता है। अब अंग्रेजों का राज नहीं है, जनरल डायर का राज नहीं है, लोकतंत्र है। देखे ना, कल एक पुलिस की ऑफिसर डोडा चूरा में बधाई देना चाहता हूँ कि DGP को ऐसा कार्य जो उन्हें लिप्त एक SHO को गिरफ्तार करवाया है। इस मंच के माध्यम से पत्रकार हमारे बंधु बैठे हैं, ऐसा काम भी जो पारसोली में डोडा चूरा चोरी करवाया है उसके गुनाहगारों पुलिस वालों को जल्दी से उस थानेदार की तरह जो जालौर में आज वो जाखड़, क्या नाम लेडी का, आज उसको अरेस्ट किया है, जल्दी से जल्दी अगर कोई दोषी है कि सुई भी चोरी हो सकती है थाने से, हो सकती है बानो, तो सीधा दिख रहा है तो डोडा चूरा थाने से चोरी हो गया बिगड़ पुलिस की मिली भगत से। 19 के धंधों में 29 के मुकदमे झूठे बना बना के गरीबों को फंसाते हैं और बेचारे बेगुनाहों को अंदर करते हैं। और एक गांव में 40 किलो डोडा चूरा किसी एक गरीब आदमी के घर में नहीं होता। 10 हर जगह के पूरे गांव को तंग करते हैं, पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं, तोड़ बट्टा करते हैं, फिर ऊपर तक पैसे पहुंचाते हैं। गुजरात में 2 दारू जाती है, उदयपुर और डूंगरपुर से सीधी दारू की खेप, नकली दारू की खेप हनुमानगढ़ से होती है, चित्तौड़गढ़ होती है, उदयपुर होती है, गुजरात में सप्लाई हो जाती है। बिगड़ पुलिस की मिले भगत क्या हो सकती है क्या? थाने में भी चोरी हो जाती है, फिर घर सुरक्षित कैसे रहेंगे? मैं कई बार मुख्यमंत्री जी को बोल चुका, पूरा थाना सस्पेंड करो और निष्पक्ष जांच कराओ। तुम धरने देने को तैयार हो? का पारसोली थाने में आओगे क्या? चित्तौड़गढ़ में आ जाना, भी तैयारी करेंगे। CM साहब के घर चलेंगे, पहले बात करेंगे भैया CBI को जांच दे दो, राजस्थान पुलिस जांच में इंटरपोल से जांच करा लो। इंटरपोल को समझते हो? मैं सत्याग्रह के आंदोलन में एक बात और करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी जांच इंटरपोल से करा लो। कई नेता रोटी सेकने के लिए इस बेचारे गुर्जर समाज का कभी कुछ किया तो है नहीं, इनको भड़काने के लिए काम होता है, कई इधर रहते हैं। मैं कभी किसी गुंडे के साथ ना रहा हूँ, ना पहले था। 10 साल 15 साल मुझे हो गए, न मैं आगे रहता हूँ, सबको पता है। बदमाशी जो जैसा करेगा, जो बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी कानून के हिसाब से उसे वो मिलेगा। कानून का राज है। बहुत झूठी मोटी रूमर फैलाते रहते हैं। मेरी जांच CBI छोड़ो, CBI को भी शामिल करो, इंटरपोल को भी शामिल करो। इंटरपोल का मतलब लंदन की पुलिस है, ये इंटरनेशनल करती है। CIA को भी शामिल करो। बानू बताना अपने PCC और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, मोसाद को भी शामिल करो। सारी वर्ल्ड की एजेंसी को एक टीम बना के जांच कराओ। मुझे कोई डर नहीं। CBI से बड़ी जांच करो। CBI इंटर इकट्ठा कर दो, KGB को भी उसके साथ जोड़ दो। सांच पाँच होती है क्या? अरे अपनी डोडा चूरा की जांच आप CBI को दे दो। बहुत होगी। भानु जी ने कहा कि 2 गुजराती और 2 नेता और 2 उद्योगपति लूट रहे हैं। वो राजस्थान को भी लूट रहे हैं, 2 उद्योगपति, एक उद्योगपति। वो पेपर में आ रहा है। थोड़ा बहुत जनता सब समझती है, पब्लिक है। सब राजेश खन्ना की पिक्चर देखी आपने? भानु, राजेश खन्ना की पिक्चर देखी क्या? ये कार्यकर्ता सब जानते हैं कि राशि ज्वेलर कौन है ना? राजेश खन्ना क्या था? पब्लिक जानती नहीं, गाना नहीं था। ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक। लास्ट वर्ड कह के अपना भाषण खत्म कर रहा हूँ। देश की आज़ादी के मतवाले और देश की आज़ादी के विरोधी, आज कोई भगत सिंह के खानदान से प्रधानमंत्री है क्या? सरदार पटेल के खानदान से है क्या?
ऊधम सिंह के है, अशफाकुल्ला खां से है, वीर अब्दुल हमीद के है, लाला लाजपत राय के खानदान से है। कोई है नेता? लेकिन जो उस वक्त आज़ादी के विरोधी थे, भारत को आज़ादी, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उन लोगों के परिवार वाले एमपी सांसद में 70% लोग बैठे हुए हैं। ध्यान रखना ना, उनकी आत्मा रो रही होगी। ऊपर ST/SC को छोड़ दो, स्वर्ग में क्रांतिकारियों की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सरदार पटेल की, कि हम जिस देश को हमने आज़ाद किया, जिस देश को हमने गुलदस्ता बना के दिया, तरह तरह के फूलों का गुलदस्ता बनाया, उस देश को ये लोग, आजकल के नेता, कोई किसी भी पार्टी का हो, देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश को लूटने काम करने का काम नहीं कर रहे, देश को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे। घर में जाके सोचना, पढ़ते नहीं जो किताबें पढ़ा करो, भगत सिंह के बारे में पढ़ा करो। एक नेता मुझे कहने लगा, विदुड़ी जी मैं 77 से कांग्रेसी हूँ। मैंने बोला यार, मैं जब पैदा नहीं हुआ तब मैं कांग्रेस के नेता का बेटा हूँ, कि 25 साल की उम्र में कांग्रेस में दिल्ली में सभासद बन गया था, समझे? मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1946 में मेरे पिताजी कांग्रेस के सभासद थे दिल्ली के। डायरी में अंकित नाम है उस नेता को दिखाए, देख लो। अरे यार, मैं कि तुम तो 77 में आए हो, मैं तो पैदा नहीं हुआ तब से कांग्रेस में, मेरा पता नहीं पिछले जन्म से मैं कांग्रेस में हूँ, कि मेरा बाप कांग्रेस ही था। तो आप क्यों ज़्यादा दुहाई देते हो कि मैं 77 से कांग्रेस में था? आपसे पहले से भी कांग्रेस में लोग बैठे हुए हैं, आपका तो बहुत कुछ मिल गया। आप पहला चुनाव आए तो हार के चले गए, हम पहला चुनाव लड़े तो जीत के आए। किसी बेगू के रावतबाड़ा की जनता ने जिता के भेजा। तुम्हारे लाडले सपुत्र, तुम्हारे लाडले नेता, जिनको तुम टिकट देते हो वो 2 बार हार जाते हैं। भाई हो कई नेताओं के जो करे 3 बार, कि 4थी बार भी सेंचुरी लगाने के चक्कर में। अरे भाई किसी और को आने दो यार, बेचारे को दबादब सेंचुरी मारते हैं 0 पे आउट होने का। जैसे क्या नाम है, 80 आउट होता है ना 0 पे, फटाफट आउट हो लेता है। और कई कपिल देव होते हैं कि एक बार मौका मिला तो 173 मार के वर्ल्ड कप जिता के ले जाते हैं। तो मतलब ये देखिए कि कलयुग है ये, कौवा तो मोती चुगेगा और हंस बेचारा दाना चुगेगा। कलयुग है, कलयुग। इसमें जो अच्छा आदमी हो तो परेशान है, और जो चालू हो सबसे आगे। पर मैं जो है हंसों के साथ हूँ, कौवों के साथ नहीं, ध्यान रखना। मुझे पहचान है, और मैं आगे भी हंसी मजाक इसलिए होगी कि सुबह से बैठे हो, कार्यकर्ता से कम नहीं आना चाहिए। और हम प्रभात फेरी भी निकालेंगे पूरे शहर में इस अग्निवीर की योजना के। पहले आप वार्ड टू वार्ड घूमो, फिर एक बड़ी हम रैली करेंगे। और हो सकता है कि मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा को सबसे ज़्यादा दिया है, और मैं भी चाहता हूँ कि रावतबाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी रैली कराई जाए। अग्निवीर के विरोध में भी अगर हम 1 लाख 1.5 लाख आदमी इकट्ठे कर सकते हैं तो हम राहुल जी को भी यहाँ बुला सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो रावतबाड़ा में जब एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हम उनसे इतनी बड़ी सौगात भी मांग लेंगे कि ऑन स्पॉट उनसे जो हमारी कुछ योजनाएं और रह गई होंगी उन सबको लागू करवा दें।